सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर की तरफ। यूसीसी पर एआईएमपीएलबी यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ी बैठक बुलाई है। आपको बता दें, बड़ी बैठक ऑनलाइन होगी जो कि शुरू हो चुकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इस बैठक में चर्चा शुरू हो चुकी है। बैठक में बोर्ड के सभी सदस्य शामिल होंगे। साथ ही यूसीसी पर बनाए गए ड्राफ्ट पर इस बैठक में चर्चा होगी। लखनऊ में यूसीसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अब शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार जो बवाल है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, उस बवाल के बीच में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बड़ी बैठक हो रही है। इसमें यूसीसी को लेकर चर्चा की जाएगी, आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि वर्चुअली तरीके से पर्सनल लॉ बोर्ड के करीब 250 सदस्य इसमें शामिल हो रहे हैं और बताया गया है कि बैठक में उस फाइनल ड्राफ्ट पर चर्चा होगी जिसे बोर्ड की तरफ से सरकार को सौंपा जाना है। इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम बिंदुओं पर अपनी आपत्ति या फिर अपनी सहमति जाहिर कर सकता है। तो ये बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि बीते दिनों सेंट्रल लॉ कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया था और नोटिफिकेशन जारी करके 30 दिन के अंदर अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों की राय मांगी थी और इसमें देश के तमाम वो लोग, तमाम वो संगठन थे जिन्होंने अपनी राय दी थी। और इसी क्रम में ड्राफ्ट के जरिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लॉ कमीशन को अपना जवाब देगा और बताया जा रहा है कि कुछ बिंदुओं पर चर्चा का फोकस हो सकता है और इसको लेकर लॉ कमीशन को सुझाव दिए जा सकते हैं। तो ये लखनऊ में बड़ा मंथन हो रहा है यूसीसी पर, क्योंकि लगातार यूसीसी पर बवाल हो रहा है और इस बवाल के बीच में जब ये बैठक हो रही है एआईएमपीएलबी की, तो ये बेहद खास, बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन की तरफ से लोगों से सुझाव मांगे गए और इसके बाद देश भर से लाखों लोगों ने इसको लेकर अपनी राय दी। इसके अलावा कई हिंदू संगठनों ने भी यूसीसी का समर्थन करते हुए अपने सुझाव लॉ कमीशन को सौंपे हैं। तमाम सुझाव मिलने के बाद लॉ कमीशन इसको लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और इसको सरकार को सौंपेगा। तो उसी कड़ी में अब ये बैठक शुरू हो गई है। ऑनलाइन बैठक है, करीब 250 लोग इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा इसमें शुरू हो गई है। बोर्ड के सभी सदस्य इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में ये महामंथन चल रहा है। यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन को सुझाव इसके बाद दिए जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लॉ कमीशन की तरफ से लोगों से सुझाव मांगे गए थे और इसके बाद तमाम संगठनों ने ड्राफ्ट तैयार करके अपने सुझाव सौंपे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूसीसी पर ये बड़ा और महामंथन चल रहा है। यूसीसी पर बनाए गए ड्राफ्ट पर चर्चा हो रही है और इसमें करीब 250 सदस्य इसमें शामिल हो रहे हैं। बताया गया है कि इस बैठक में उस फाइनल ड्राफ्ट पर चर्चा होनी है जिसे बोर्ड की तरफ से सरकार को सौंपा जाना है। तो इससे और भी ज्यादा अहम हो जाता है ये बैठक, क्योंकि यहां से ही चर्चा करके ड्राफ्ट को सरकार को सौंपा जाएगा। इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम बिंदुओं पर अपनी आपत्ति या फिर अपनी सहमति को साफ कर सकता है और इसी सिलसिले में ये बैठक चल रही है। लखनऊ में महामंथन हो रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों सेंट्रल लॉ कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया था और नोटिफिकेशन जारी करके 30 दिन के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों से राय मांगी थी। बाकायदा एक कमेटी गठन की गई, लोगों के बीच में वो कमेटी गई, लोगों से सुझाव उसको लेकर मांगे गए और इसमें देश के तमाम वो लोग थे, तमाम वो संगठन थे जिन्होंने अपनी इसमें राय दी। 30 दिन के भीतर चूंकि यूसीसी पर लोगों से राय मांगी गई थी और इसी क्रम में ड्राफ्ट के जरिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लॉ कमीशन को अपना जवाब देगा और इसी बैठक में उसी ड्राफ्ट पर चर्चा हो रही है। यूसीसी पर जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उस पर चर्चा हो रही है और इस चर्चा के बाद ही तमाम बिंदुओं पर अपनी आपत्ति या अपनी सहमति मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सौंप सकता है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एहतिशाम सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। एहतिशाम, ये बैठक चूंकि बेहद महत्वपूर्ण है, यूसीसी पर बनाए गए ड्राफ्ट पर चूंकि इसमें चर्चा होनी है। देखिए लॉ कमीशन ने जो मसौदा तैयार किया है उसको लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक अहम बैठक ऑनलाइन हो रही है, क्योंकि यूसीसी के मुद्दे पर वो अपने तमाम दीनी, इस्लामिक, साथ ही मजहबी पहलुओं पर भी विचार विमर्श कर रहे हैं। तमाम देश भर के उलमा इससे जुड़े हुए हैं। हालांकि अभी तक इस पर कोई उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई है, बयान नहीं आया है। उनका साफ कहना है कि हम इसमें तमाम अपनी उन चीजों को देख रहे हैं जो हमारी इस्लामिक चीजें इसमें प्रभावित ना हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने जो मसौदा लेकर आई है उस पर तमाम लोगों से राय मांगा है। ऐसे में पर्सनल लॉ बोर्ड ये चाहती है कि उसकी तरफ से जो मसौदा जाए या जो रिपोर्ट जाए या जो विचार जाए वो कॉमन रहे, कल उसके ऊपर किसी तरह की आपत्ति ना हो। इसको लेकर एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो सरकार को सौंप सके और मुस्लिम पक्ष की बात भी उसमें शामिल कर सके। जी, तो इसमें कौन कौन से बड़े चेहरे फिलहाल शामिल हो रहे हैं?
देखिए, इसमें तमाम जो पदाधिकारी हैं वो अपने अपने ऑफिसों से, अपने अपने घरों से ऑनलाइन जोड़ा गया है, क्योंकि कोई इसकी वर्चुअल मीटिंग नहीं की गई है, क्योंकि ऑनलाइन जोड़ा गया है और लगभग चीजें तैयार हैं। कुछ इश्यूज ऐसे हैं, चाहे वो तलाक की बात हो या बच्चा गोद लेने की बात हो या प्रॉपर्टी की बात हो या एक से अधिक शादी करने का मसला हो, इन तमाम चीजों को लेकर एक अहम बैठक की जा रही है और उस बैठक में एक सुझाव तैयार किया जाएगा। वो सुझाव लॉ कमीशन को भेजा जाएगा कि इसमें ये चीजें होनी चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जब ये मसौदा तैयार होगा तो जानकार सूत्र ये बता रहे हैं कि उनकी तरफ से एक प्रेस नोट भी। और यही वजह है कि ये बैठक बेहद अहम हो जाती है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।